अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे 7th क्लास के मैथमेटिक्स और जो एक्सरसाइज है हमारी दैट इज एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 1.2। और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चों आपको गिवन है वो हमें दिया हुआ है इफ n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इफ n इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन। अब उसे ये नहीं बताया हुआ कि नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ तक है, उन्होंने कहा हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट सेट लिखेंगे नेचुरल नंबर्स का, आगे डॉट्स लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये आगे ऑनवर्ड चलता जा रहा है। उसके बाद है w व्हिच इज सेट ऑफ फोर नंबर्स। w इज इक्वल टू, और सेट ऑफ फोर नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसी तरह आगे चलता जाता है। फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। तो आपने n यूनियन w पहले कैलकुलेट करना है, तो हम लोग लिखते हैं n यूनियन w। दोनों सेटों का यूनियन फाइंड करेंगे तो पहले n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दरमियान में यूनियन के साइन और उसके बाद w की वैल्यू व्हिच इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपको पता है बच्चों यूनियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों सेटों के एलिमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन करके लिख देते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं, मिलाकर लिख देते हैं। बट कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो दो दफा है। मतलब अगर दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है, जिस तरह 1 है ये दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, तो हम उसको दो दफा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक दफा लिखेंगे। तो चलते हैं उनको इकट्ठा करके लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जाता है। ये आपके पास आ गया n यूनियन w। अब क्या फाइंड करेंगे, n इंटरसेक्शन w, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन और w की वैल्यू, w क्या है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है कि बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों सेटों के एलिमेंट्स होते हैं उनमें से जो कॉमन होते हैं, जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद नहीं है वो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो इसमें से कौन से एलिमेंट है जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके अंदर जो सेट्स हैं वो सिर्फ डिफरेंट दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों गिवन है आपको if p is equal to set of prime numbers। और बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते। लाइक हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी और टेबल पर डिवाइड ना हो उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स सी। और कंपोजिट नंबर्स कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स को जो अपने अलावा और 2 के अलावा, यानी अपने और 1 पर तो डिवाइड होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी किसी भी एलिमेंट्स पर डिवाइड हो सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, आपके पास 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 पे भी डिवाइड होते हैं, खुद पे भी डिवाइड होते हैं, और इसके अलावा भी किसी और सेट के ऊपर, किसी भी और नंबर के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ने कैलकुलेट करना है इसके लिए p यूनियन c फाइंड करना है और p इंटरसेक्शन c फाइंड करना है। आपने बताना है कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यूनियन के हवाले से। तो p यूनियन c, तो p की वैल्यू 2 3 5 7 11, ठीक है। दरमियान में यूनियन का साइन और उसके बाद कंपोजिट नंबर 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। तो जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जितने भी एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होंगे आपने उनको कंबाइन करके लिख देना है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, व्हिच इज p इंटरसेक्शन c। तो p की वैल्यू 2 3 5 7 11
एंड सो ऑन। दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन तो हमारे पास क्या रहता है 1 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। और ये प्राइम नंबर्स हैं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, इनके दो से ज्यादा मल्टीपल्स नहीं होते, इनके दो से ज्यादा मल्टीपल्स यानी कि ये सिर्फ दो टेबल्स पर डिवाइड होते हैं और ये दो टेबल्स के अलावा भी किसी भी नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट के या तो आप इस तरह से लिख सकते हो और या इस तरह से लिख सकते हो। आपने इन दोनों को नहीं लिखना, सिर्फ एक को लिखना है, दोनों सिंबल होते हैं एम्प्टी सेट के। तो नेक्स्ट में जो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको 3 सेट्स दिए हुए हैं। आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी और उसके बाद इज इक्वल टू, सॉरी जो इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। सेट ए आपको गिवन है, सेट ए की वैल्यू दी है ए सी डी एंड एफ। सेट बी की वैल्यू गिवन है आपको बी सी एफ और साथ में आपके पास आ जाता है जी, बी सी एफ एंड जी। अगेन आपके पास वैल्यू गिवन है सी की वैल्यू गिवन है और वो क्या है डी, सी एफ जी एंड एच, सी एफ जी एंड एच। तो ये आपके पास सेट्स गिवन है। तो बात करते हैं इस अपनी रिक्वायरमेंट की। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि हम सिर्फ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले बी की वैल्यू बी सी एफ एंड जी, दरम्यान में यूनियन का साइन और उसके बाद सी की वैल्यू सी एफ जी एंड एच। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी एफ जी एंड एच आ जाएगा। ठीक है, आपने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे कि यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए की वैल्यू ए सी डी एंड एफ, दरमियान में यूनियन का साइन, और बी यूनियन सी की वैल्यू विच इज बी सी एफ जी एंड एच। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी एफ जी एंड एच। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने लिखना है, वो क्या लिखा होगा जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं यहां पर लिखता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू लिखते हैं बी सी एफ एंड जी, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और उसके बाद सी की वैल्यू लिखते हैं विच इज सी एफ जी एंड एच। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आप इन दोनों को जो है ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप दोनों सेट्स के एलिमेंट के अंदर जो कॉमन होते हैं ना वो लिखते हैं, यानी कि जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। तो वो कौन से होंगे, एक सी है, एक एफ है और एक क्या है, जी है। तो अब आप कंप्लीट को फाइंड कर लें, बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू क्या है, ए सी डी एंड एफ, दरमियान में कौन सा साइन आएगा, यूनियन का, सॉरी इंटरसेक्शन का, और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू सी एफ एंड जी। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन के अंदर आप कॉमन एलिमेंट्स लिखते हो और कॉमन इन दोनों में से क्या आ रहा है, एक सी आ रहा है और दूसरा क्या है, एफ। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 खुद ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका एक पार्ट में करवा देता हूँ, बाकी आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ये बिल्कुल सेम है जो मैं छोड़ रहा हूँ, वो इस वजह से छोड़ रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ ये बिल्कुल उसी तरह के हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, आर दिया हुआ है 0 1 2 3 0 1 2 एंड 3, और उसके बाद आपको गिवन है बच्चों एस की वैल्यू 0 2 एंड 4। एस की वैल्यू आपको गिवन है 0 2 एंड 4। तो
नेक्स्ट आपके पास t की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू क्या थी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है r माइनस, इसको माइनस का साइन पढ़ते हैं क्योंकि ये डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं सेट्स के अंदर। तो पहले r की वैल्यू 0 1 2 एंड 3 आ जाएगा आपके पास, दरम्यान में डिफरेंस का साइन, और उसके बाद s की वैल्यू 0 2 एंड 4। तो बच्चों ये जो डिफरेंस होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आंसर आपका वो वाले एलिमेंट्स आएंगे which belongs to first set but not belongs to other set, जो पहले सेट के अंदर तो मौजूद है लेकिन दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं है। आपने फर्स्ट सेट को देखना है, जो एलिमेंट्स इसमें हो लेकिन इसमें ना हो वो आपने लिख देना है, ठीक है। अब 0 दोनों में मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। 1 यहाँ पर मौजूद है, क्या यहाँ पर है, नहीं, तो इसको लिख दिया। 2 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर, तो क्या इसको लिखेंगे, नहीं। 3 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो साथ में किसको लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बट क्या 4 लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ये सेकंड सेट के अंदर मौजूद है। हमने सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों इसका है t डिफरेंस s, t माइनस s। तो पहले क्या लिखेंगे, सेट t विच इज 1 2 3 एंड 4, दरम्यान में डिफरेंस का साइन, और उसके बाद s की वैल्यू आ जाती है 0 2 4। अगेन आपने बच्चों वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो पहले सेट के अंदर मौजूद है। तो 1 0 तो नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाता है 3, ठीक है, 1 और उसके बाद 3, बस ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों r डिफरेंस t, r डिफरेंस t। तो पहले r की वैल्यू लिखते हैं हम 0 1 2 3 0 1 2 3, दरम्यान में डिफरेंस का साइन, और उसके बाद t की वैल्यू 1 2 3 4। देखिए बच्चों कौन सा एलिमेंट्स है जो सेट पहले सेट के अंदर मौजूद है लेकिन दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर ये तीन एलिमेंट तो दूसरे सेट के अंदर मौजूद है, तो कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 0, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।